तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। गिरीश घोष के गृह में ठाकुर भक्तगण से वार्तालाप कर रहे हैं। अभी वेदांत चर्चा करते समय अपना अनुभूति का बात बोल रहे हैं। कहते हैं कि नरेंद्रनाथ को दर्शन करते ही मेरा मन अखंड में लीन हो जाता है, अद्वैत अनुभूति होता है। अद्वैत अनुभूति होने से फिर तब बातचीत बंद, मौन और वाणी के पारे चले गए, अनुभूति का राज्य में चले गए। तो गिरीश घोष का पूछा, इसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है? ये सब अवतार बोलते हैं ना। गिरीश कहते वो हम सब कुछ मैं जानता हूँ क्या? वहाँ बोल नहीं पाएंगे, वहाँ तक हमारा पहुँच नहीं है। तब ठाकुर बोल रहे हैं जो वहाँ से 2 श्रेणी उतरने का पहले हम कुछ नहीं बोल पाते हैं। दूथाक ओखान থেকে दूथाक नीचे ना नामले कथा बोलते पारी ना। तो अर्थात वो जो अनुभूति का राज्य है वो इतना ऊंचा अवस्था है, तब वार्तालाप करने का तब संभव नहीं होता है। चेतन भूमि से वो अति चेतन अवस्था में चले जाते हैं। बातचीत तो चेतन भूमि में होगा ना, द कॉन्शियस लेवल, दैट इज इन द सुपर कॉन्शियस स्टेट। दैट स्टेट इज बियॉन्ड द स्टेट ऑफ कम्युनिकेशन। तो उसके उतारने के बाद वो जो अनुभूति हुआ है उसके बारे में बोल रहे हैं। विभिन्न प्रकार का व्याख्या है। शंकरेर अद्वैत वेदांत आछे, आबार रामानुजेर विशिष्टाद्वैत वेदांत आछे। 2 प्रधान भाग है शंकर का द्वैत वेदांत, जिसके बारे में नरेंद्र बहुत पारदर्शी है, और रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत भाव भी है। तभी नरेंद्रनाथ पूछ रहे हैं विशिष्टाद्वैतवाद की विशिष्टाद्वैतवाद क्या है, थोड़ा समझाइए। तो ठाकुर विशिष्टाद्वैतवाद नरेंद्रनाथ को समझा रहे हैं, भक्तगण को समझा रहे हैं। देखिए ये विशेष संवाद है। वक्ता कौन है? वह स्वयं भगवान श्री राम कृष्ण। और श्रोता कौन है? स्वयं नरेंद्रनाथ। ऐसी वक्ता श्रोता का जुटी अनूठा है। और जब ऐसी होता है तभी सही ढंग से ज्ञान प्राप्त होता है। इसके बारे में उपनिषद में कहा गया है, कठोपनिषद में 1-8, प्रथम अध्याय द्वितीय अनुभाग 8 श्लोक। श्रवणायापि बहुभी जो न लभ्य है, शृण्वन्तोपि बहवो जम्न विद्युः, आश्चर्य वक्ता कुशलस्य लब्धा, आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्ट है। बहुत फेमस श्लोक है। तो ये जो आत्म तत्व है, ये अनेक को सुनने का अवसर नहीं मिलता है।
इट इज़ ए वेरी रेयर फॉर्चून, सौभाग्य है ईश्वर के बारे में सुनना। भक्तगण को ये सुनने का अवसर मिल रहा है। वेदांत के अनुसार ये जो सुनने के लिए जिनको अवसर मिल रहा है वो यथार्थ भाग्यशील है। शायद ही किसी को ये सुनने का अवसर मिलता है, सौभाग्य मिलता है। फिर दूसरा, सुनने के बाद भी शायद ही कोई इसको समझ पाते हैं। जान नहीं पाते, सुनने से जानना संभव नहीं है। बहुत कूट विषय है, जटिल विषय है। ज़्यादा से ज़्यादा को सुनने का ही कोई अवसर नहीं मिलता है, मौका नहीं मिलता है, और सुनने के बाद भी उसको समझना तो दूरस्थ है। तो किसको समझ में आता है? जो वक्ता है वो आश्चर्य है। आश्चर्य मतलब अद्भुत, क्योंकि जब वक्ता अगर जो बोलेगा वो अगर अपना अनुभूति का बल पर बोलेंगे तब वो समझ में आएगा। ये वितर्क का विषय नहीं है। तो अनुभूति यूनिक होता है, इसलिए कहा गया आश्चर्य वक्ता। जो वक्ता होगा उसका आश्चर्य होना चाहिए, उसका अपना अनुभूति के बल से अगर वो व्याख्यान करे। एवं जो सुनने वाला है वो भी प्रस्तुत होना चाहिए, प्रस्तुत सुनिपुण होना चाहिए, कुशल नानुशिष्ट है, उसको कुशलता होना चाहिए, समझने का लिए उसको प्रस्तुति रहना चाहिए। जैसे नरेंद्र नाथ, इससे बड़ा आधार कहाँ मिलेगा? नरेंद्र नाथ सोता है, वक्ता स्वयं श्री रामकृष्ण। क्या मॉडल प्यार है। तब ये जो जटिल चीज़ समझ में आता है। तो ये भक्तगणों के लिए बड़ा एक अवसर है जी, ये जटिल विषय समझाने के लिए स्वयं श्री रामकृष्ण विवेकानंद संवाद मास्टर महाशय हमें परिवेशन कर रहे हैं, क्योंकि विशिष्ट द्वैतवाद क्या है। देखिए क्यों आश्चर्य बताया। ठाकुर इसको अपना अनुभूति के बल पर व्याख्यान कर रहे हैं। बोल रहे हैं আমি দেখছি তিনিই সব হয়েছেন, वही सब कुछ हुए हैं। नाउ अद्वैत में जो बहु नहीं माना जाता है, एक ही माना जाता है। they deny there is not many, there is only one। तो ठाकुर कहते हैं जीव जगत विशिष्ट ब्रह्म, यह है विशिष्ट अद्वैतवाद। जीव है, जगत है, ये विशिष्ट है, ये सब लेके ब्रह्म है। समेशन, कलेक्शन ऑफ एवरीथिंग, whereas अद्वैत इज नेगेशन ऑफ एवरीथिंग। कुछ नहीं है, खाली एक ही है। तो शंकराचार्य का मत है, ये रामानुजाचार्य का जो है, जो सबको लेकर ब्रह्म का अवस्थिति। ठाकुर अपना अनुभूति से बोल रहे हैं एवं ये उदाहरण दे रहे हैं। उपमा श्री रामकृष्ण से, उनका डायरेक्ट परसेप्शन है, अनुभूति है। इतना सहज ढंग से उपमा दे के सबको समझाते हैं। जटिल विषय को अत्यंत सहज करके बोलने का अनूठा कुशलता श्री रामकृष्ण के पास था। सहज ढंग से समझा देंगे। कहते हैं देखो, मानो एक बेल है। तो बेल जब हम लेते हैं, भीतर का सांस लेते हैं, तब बेल का जो खोपड़ा है वो हम हटा देते हैं, फिर बीज हटा देते हैं। हटा के बाद ही ना जो भीतर का गुदा मिलता है, सांस मिलता है, एसेंस मिलता है। तो पहले हटाना पड़ेगा, हटाने के बाद ही भीतर का गुदा मिलेगा। तो ब्रह्म को जानने के लिए पहले नेति नेति करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। वो जीव न है, जगत नहीं है, ऐसे करके जाना पड़ेगा।
अगर कोई बेल का पूरा वजन लेने के लिए चाहे तो सिर्फ भीतर का गोदा वजन करने के लिए तो नहीं होगा बेल का, उसको खोपड़ा भी लेना पड़ेगा, बीज भी लेना पड़ेगा, सांस भी लेना पड़ेगा, सब कुछ लेके समेशन, वही ना बेल का वजन होगा। तो अगर ब्रह्म क्या है जानने के लिए पहले उनका जो एसेंस है, जो सार है, वो जानने के लिए हमें नेति नेति करके आगे जाना पड़ेगा। फिर वो जाने के बाद फिर जब हम वापस आते हैं इति इति करके, तभी टोटलिटी लेके ब्रह्म का स्वरूप मिलेगा। सो बेल क्या है अगर किसी को प्रश्न करे तो बेल तो सिर्फ भीतर का गुदा नहीं है, देयर इज एसेंस, और सब मिला के ना बेल का परिचिति है। और ठाकुर कह रहे थे देखो जिसका खोपड़ा है उसका बीज है, उसका ही गुदा है। द शेल एंड द सीड्स एंड द एसेंस, एवरीथिंग बिलोंग्स टू द सेम फ्रूट। फ्रूट तो एक है, फल तो एक ही है, अलग अलग फल नहीं है। एक ही फल का विभिन्न प्रकार का विभाजन है, सबको लेके ही फल बनता है। वैसे ही ब्रह्म सबको लेके ही है, समष्टि है, जीव जगत विशिष्ट है। तो ब्रह्म में, विशिष्ट अद्वैत का ब्रह्म में स्वरूप का तो भेद है, अद्वैत में अभेद है, कोई भेद नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्वरूप का तो भेद, अपना भीतर विभाजन है। जैसे और एक उदाहरण में कहा गया है, एक पेड़ है, पेड़ का एक ट्रंक है, जड़ है, गुड़ी, और उसको दाल पाला पत्ता फल फूल ये सब है, उसका डाल है, पत्ता है, फूल है, फल है, ये सब पेड़ का विभिन्न अंश है। तो ट्रंक कोई पेड़ नहीं है, सबको मिला के पेड़ कहलाएगा। तो उस पर फूल पत्ता नहीं है, पत्ता फल नहीं है, तो सबको अलग अलग अवस्थिति है। ईच हैज़ एन आइडेंटिफिकेशन and the totality of everything is called the tree, sum total। तो सबको मिला के ही ना पेड़ होगा। तो उसमें जितने भी स्वरूप का तो भेद है, लेकिन आखिर में सब मिला के ही उसको पेड़ कहलाएगा। और एक उदाहरण दिया जाता है, ये शरीर, इस शरीर में असंख्य सेल है, क्षुद्र क्षुद्र कोश है, तो सबको मिला के ही ये शरीर होता है। लेकिन प्रत्येक जो कोश है, सेल का, उसका इंडिपेंडेंट आइडेंटिफिकेशन है, अवस्थिति है। इस समेशन सबको मिला के जो होगा, टोटलिटी, दैट इज कॉल्ड द आइडेंटिटी ऑफ दिस बॉडी, वैसे ब्रह्म है। तो अभी विशिष्ट अद्वैत और अद्वैत दोनों ही अपना अपना समर्थन वेद से लेते हैं। दोनों ही आस्तिक दर्शन है, जो वेद मानते हैं उसका आस्तिक दर्शन कहलाता है। तो अपना मतवाद अनुसार जो श्लोक है वेद का, वो उद्धृत करते हैं। इस अद्वैत के लिए कुछ श्लोक है, विशिष्ट अद्वैत के लिए कुछ श्लोक है। तो अपना अपना मतवाद अनुसार जो पुष्टिकरण करते हैं उसका ग्रहण करते हैं। वेद का मानने वाला है, लेकिन एक अंश से दूसरे अर्थ में इंटरप्रिटेशन का अलग पृथक करता है। तो जैसे कहा गया है उपनिषद में, सर्वरसम सर्व शब्दम, तो सब कुछ मिला के वो है, सब रस का समष्टि है, सब शब्द का समष्टि है। ये वेद का वाणी है। ब्रह्म क्या है ये कहते हैं, इसी ब्रह्म का स्वरूप है। और फिर दूसरा जगह में बताया अशब्दम अस्पर्शम अरसम,
अव्ययम, अशब्दम, अस्पर्शम, अव्ययम तथा रसम, ये भी होता है। तो जो अपना अपना मतवाद, अपना अपना श्लोक बोल मान के चल रहा है, जो अद्वैतवादी है वो ये श्लोक लेंगे, जो शब्द नहीं है, स्पर्श नहीं है, रस नहीं है। और जो विशिष्ट अद्वैत बताएंगे वो क्या है, सर्वरसम सर्वशब्दम, तो रस का समष्टि है, रसो वैसह, तो उसका लेंगे। तो अपना अपना मतवाद अनुसार अपना अपना जो अनुभूति वो मिला लेते हैं। और ठाकुर है समन्वयाचार्य, जब अद्वैत अनुभूति होता है तब ब्रह्म एक अखंड है मान लेते हैं। जब विशिष्ट द्वैत का अनुभूति होता है, जब मन दो थाक में नीचे उतरता है, तब ये जीव जगत विशिष्ट ब्रह्म को देखते हैं और वो देखते हैं कि वे ही सब कुछ हुआ है, सबके भीतर वही भगवान का उपस्थिति है। इस प्रसंग को फिर आगे बढ़ाती हुई जो चर्चा है वो अगले दिन देखा जाएगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।